नमस्कार दोस्तों। कर्ज हमारे मन के अंदर का बोझ ही नहीं होता, बल्कि ये मन के अंदर बहुत बड़ा जो है ये वज़न भी होता है। कर्ज हमारा आत्मविश्वास, हमारा नींद, हमारे रातों की नींद, हमारी जो है सुख चैन सब कुछ छीन लेता है। हमारी मन की शांति भी भंग कर देता है। आजकल के समय में आए दिन हर घर मैं देख रहा हूँ कि हर घर परेशान है कर्ज के कारण। आखिर कर्ज के कारण लोग परेशान क्यों होते हैं? कैसे बचना चाहिए इस कर्ज से? आमदनी से अधिक खर्च कर बैठते हैं। वो आमदनी का लेखा-जोखा भी नहीं रखते और खर्च का लेखा-जोखा भी नहीं रखते कि हमारा खर्च क्या हो रहा है? हम क्या खर्च कर रहे हैं? क्या हमारी आमदनी हो रही है? क्या हमारी ज़रूरत है? क्या हमारी इच्छा है? वो सब कुछ भूल करके कभी जायज़-नाजायज़ हम लोग खर्चा कर बैठते हैं, जिसके कारण कर्ज के तले हम लोग दब जाते हैं। एक चीज़ जो है मैं डायरी मेंटेनेंस करता था। मेरी आमदनी कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है, कितना पैसा हम पर डे खर्चा करते थे। मुझे आज भी याद है कि और वो चीज़ हम आज भी कर रहे हैं, तब भी कर रहे थे और आज तक कर रहे हैं, यानी कि 15 साल, 17-18 साल से हम कर रहे हैं उस चीज़ को। जब हम खर्चे को लिखते हैं तो हमारा ये पता चलता है, हम पूरे महीने के बाद हमें ये पता चलता है कि कहीं हमारा खर्च नाजायज़ तो नहीं हो रहा है। कहीं हम अ, जो चीज़ हमें ज़रूरत नहीं है, कहीं वो चीज़ का खरीदारी तो हम नहीं कर रहे हैं। कहीं हमारा खर्च अनाप-शनाप तो नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो पूरे मंथली खर्च जायज़-नाजायज़ कर देते हैं और छोटा-छोटा खर्च ऐसा खर्च होता है, जो पता नहीं चलता कि हमारा खर्च कहाँ चला गया, कहाँ मेरा पैसा जा रहा है। आप अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ₹100 भी नाजायज़ खर्चा पर डे अगर आप करते हैं और ₹100 जो है 1 महीना में वो कम से कम 1 महीने में वो ₹3000 बन जाता है। आप सोच सकते हैं कि ₹3000 से हमारी बहुत सारी ज़रूरतें जो है पूरी हो सकती है। लेकिन हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग छोटी-छोटी ज़रूरतों मतलब छोटे-छोटे खर्च को भी, नाजायज़ खर्च को भी जो फालतू का खर्चा है, जो हमारी ज़रूरत में नहीं है, उसको हम कर बैठते हैं। हम सोचते हैं चलो इतना ही तो खर्चा आज किए हम। पर वो आज का सिर्फ़ खर्च नहीं होता है, एक आदत पड़ जाती है और वो आदत धीरे-धीरे वो आपको महीनों, सालों तक होता रहेगा और आपका एक मोटा पैसा जो है एक बिल्कुल चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मेरा कहना है कि सबसे पहले मेरा कहना ये है कि आप नाजायज़ खर्च से आप बचें। आप कितनी आमदनी आपकी आ रही है उसका मेंटेनेंस करें, एक डायरी रखें, आपका खर्च कहाँ जा रहा है, खर्च कहाँ पर हो रहा है वो भी डायरी मेंटेनेंस करें। आपकी आमदनी कहाँ से हो रही है वो मेंटेनेंस करें। तो दोनों मेंटेनेंस करने से पता क्या चलेगा कि अगर आपका खर्च अगर आप ₹10,000 मंथली आपका खर्च अगर है, तो आमदनी हमें 12,000 आ रहा है कि नहीं, 15,000 ₹20,000 हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पता चलेगा। और दूसरी बात है कि जब आपकी आमदनी आपको पता रहेगा कि हमारा आमदनी जो है 15,000 मंथली है, तो खर्च कोशिश करेंगे हम खर्च कि हम 10,000 खर्च करें ताकि ₹5,000 हम बचा सकें। ₹5,000 किसी और की ज़रूरत के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए या फिर अपना इमरजेंसी खर्च के लिए हम रख सकें, कुछ और काम के लिए हम रख सकें। छोटा-छोटा बचत ही एक दिन बहुत बड़ा लाभ देता है। लेकिन हम लोग करते हैं क्या कि जायज़-नाजायज़ खर्चा हम लोग कर बैठते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि घर का ज़रूरत में खर्च करना अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। आपका खाने में, पहनने में, कपड़ा-लत्ता में और जो है दवाई में और क्या कहते हैं, ये बच्चों की पढ़ाई-लिखाई में खर्च वो जायज़ है। लेकिन हम लोग जो है ऐसे-ऐसे खर्च कभी-कभी कर बैठते हैं जो कि बिल्कुल नाजायज़ खर्चा होता है और नाजायज़ खर्चे करने का मतलब है कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, हम अपनी इच्छा अनुसार हमारा मन कहता है चलो ये चीज़ ले लेते हैं, वो चीज़ ले लेते हैं। जो चीज़ हमारी ज़रूरत की नहीं भी है, उसको हम खरीद लेते हैं।
और जिसके कारण होता क्या कि कभी किसी मंथली में हमारी आमदनी नहीं हुई उसी हिसाब से, तो फिर क्या हो जाता है कि वो जो है ज़रूरत का सामान तो हम खरीदे नहीं, नाजायज़ सामान खरीद के लाए, जिससे कि हमारा जो है जेब वो ढीला पड़ जाता है और पता चला अगला मंथ ज़रूरत करने के लिए किसी और से पैसा लेना पड़ा, कहीं से कर्ज उठाना पड़ा। और धीरे-धीरे ये चीज़ बदलता चला जाता है और ये चीज़ कब साल, 2 साल, 3 साल करते-करते एक मोटा कर्ज़ आपका बन जाता है, वो आपको भी पता नहीं चलता है। बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं कि अपने बच्चों का शादी-विवाह में, कोई किसी फंक्शन में, एक दिखावे के चक्कर में लोग खर्च कर डालते हैं। अभी के समय में आप देख रहे होंगे बर्थडे पार्टी वगैरह, सालगिरह वगैरह, मतलब आज से 10 साल पहले उतना नहीं था जितना अब होने लगा, लोगों को दिखाने के चक्कर में, लोगों का अथी के चक्कर में। तो ये चीज़ मेरा कहना है कि जहाँ हमारा खर्च 50,000 में होना था, हम लोग दिखावे के चक्कर में हम लोग जो है लोगों के रहने के कारण जो है हम लोग जायज़-नाजायज़ खर्चा कर देते हैं। जहाँ हमारा खर्च 50,000 रुपया में सीमित होने वाला था, वहाँ हम लोग लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया खर्च कर देते हैं और पता चलता है कि 50,000 की जगह हम लोग 2 लाख, 2.5 लाख रुपया कर्ज उठा कर के खर्चा कर देते हैं, किसी भी अ, समारोह में, किसी भी फंक्शन में कर देते हैं और वो पता चलता है कि कर्ज वो धीरे-धीरे बढ़ता चला गया। आपने कहीं से ₹3, ₹4, ₹5 इंटरेस्ट पर आपने कर्ज उठा लिया और वो कर्ज उठा करके फिर पता चला कि कमाते-कमाते आपकी उतनी आमदनी नहीं है कि आप जल्दी कर्जा चुका सकें और आपका इंटरेस्ट इतना बढ़ चुका होता है कि वो कर्ज एक छोटा-सा कर्ज एक कब बड़ा कर्ज बन जाता है, पता ही नहीं चलता। इसलिए मेरा कहना है कि आप सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपनी आमदनी को बढ़ाने का कोशिश करें। अपने अंदर ऐसी स्किल्स पैदा करें, ऐसी आमदनी पैदा करें जो कि आपको आपके खर्च से 2 गुना, 3 गुना आपकी कमाई होनी चाहिए। हम लोग अपने स्किल्स पर काम नहीं करते हैं, हम अपनी कमाई पर काम नहीं करते हैं और हम लोग का जो एक सीमित सीमित कमाई होता है, आज के समय में 80% 90% लोगों की कमाई 15 से 20,000 रुपया तक सीमित है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको 10,000 15,000 तक ही सीमित है, 20,000 25,000 तो बहुत कम लोगों की कमाई हो पाती है और उसके बाद 50,000 1 लाख की कमाई तो और भी कम हो पाती है। ज़्यादातर आदमी 80% आदमी है जो 10 से 15,000 तक में वो सीमित हो जाते हैं। इसलिए कर्ज़ ना हो, कर्ज़ से हम परेशान ना हो, इसके लिए हमें अपनी आमदनी भी बढ़ानी पड़ेगी। जब तक हम अपनी आमदनी नहीं बढ़ाएँगे, तब तक जो है हमारा गुज़ारा नहीं होगा। और दूसरी बात है कि आमदनी बढ़ाने के साथ-साथ खर्च को हम इतना बढ़ा नहीं लें, इतना ना बढ़ा लें कि हमारा आमदनी भी उसके सामने फीका पड़ जाए। एक चीज़ मुझे बहुत बहुत ही आश्चर्य हुआ है कि मैंने एक वीडियो में देखा, एक इंटरव्यू में देखा, एक सर्वे में पता चला कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी 3 लाख 4 लाख रुपया है और उनका खर्च भी उसी हिसाब से है। महीने के अंत में उनको मात्र 10,000 15,000 रुपया ही बच पाता है, जो कि सोच सकते हैं आप कि जिनका आमदनी 3 लाख 4 लाख रुपया मंथली है, वो अगर चाहे तो लाख 1.5 लाख रुपया पर मंथ बचा सकता है आराम से और वो भी आदमी जो है पूरा पैसा अपना बहा देते हैं खर्च करने में, अपना दिखावे के चक्कर में, गाड़ी-घोड़ा, फलाना-ढिकाना, ये वो चक्कर में। हम लोग आए दिन, प्रत्येक दिन आए हम लोग नाजायज़ खर्चा करते रहते हैं। कभी दूसरे को, पड़ोसी को, इसको उसको देख लिया कि उसके पास 40,000 का मोबाइल है तो हमारे पास भी 40,000 का होना चाहिए। उसके पास एलसीडी इतने का है तो हमें भी होने चाहिए। उसका घर इतना बड़ा है तो हमारा भी घर इतना होना चाहिए। उन्होंने अपने बेटे का शादी जो है इस तरीके से किया है तो हम भी करना चाहिए। दोस्तों, आप दिखावे के चक्कर में ना पड़ें। आप जिस स्थिति से गुज़र रहे हैं, जिस तरह से आपकी आमदनी है, उसी के हिसाब से आपको खर्चा करना चाहिए। आप दूसरे के दिखावे के चक्कर में अगर आप अधिक खर्च बैठते हैं, अगर आप पर कर्ज़ बढ़ जाता है, तो कल वही आदमी जिस पर आप खर्च कर रहे हैं, वही आदमी ये आपको ताना देने से नहीं चूकेगा और आपका कर्ज़ का ज़िम्मेवार कोई नहीं होगा, कर्ज़ का ज़िम्मेदार सिर्फ़ आप ही होंगे। इसलिए कर्ज़ से बचें, नाजायज़ खर्चा करने से बचें और थोड़ा-थोड़ा महीने में बचत करते चले जाएँ, जिससे कि एक मोटा रकम हो जाएगा, कभी भी आपको ज़रूरत में काम पड़ेगा।
कभी आप इस सब सेविंग इन्वेस्टिंग आप कर सकते हैं, या भविष्य में आपका एक बहुत बड़ा जो है पूंजी बन जाएगा। और दूसरी बात है कि आजकल के बच्चे लोग भी हम लोग देख रहे हैं कि नाजायज खर्चा वो करते हैं, ये खरीद लो, वो खरीद लो, वो खरीद लो के चक्कर में, करने के चक्कर में जो है भी वो भी एक कर्ज का बहुत बड़ा रूप धीरे-धीरे बदल जाता है। तो इन सब कारणों के कारण हमारा कर्ज बढ़ता है, और इन सब कुछ सीमित को देखते हुए हमें ये देखना चाहिए, हम अपने अनुसार ही खर्च करना चाहिए और आमदनी को बढ़ाना चाहिए। कारणों के कारण जो है हमारा कर्ज बढ़ता है, और कर्ज जो है मतलब इसको देखते हुए हमें अपने अनुसार चलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइएगा।